वंदे मातरम प्रथमे आम गोटे सेकेंड साइलेंस करू तापरे पढ़ा करते साइलेंस। साइलेंस ओवर। आम आज पढ़ा किसी को छोटा मत समझो। এই शब्दटी এই বিষয়টি আমি आज पढ़ू। पहले हम रीडिंग पढ़ते हैं। मैं पहले रीडिंग पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ो। एक बिल में चिंटियाँ रहती थी। एक बिल में चिंटियाँ रहती थी। वे प्रतिदिन भोजन की खोज में इधर उधर भटकती रहती। परिवार की सभी चिंटियाँ साथ साथ जाती थी। चिंटियों के बिल से थोड़ी देर दूर एक हाथी रहता था। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। कभी वो जंगल के पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकता और कभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और छोटे सरोवर पर उड़ल देता। जंगल के जानवर उससे भय खाते थे। हाथी की एक गंदी आदत और भी थी। जहाँ कहीं भी वो चिंटियों को देखता, उन्हें अपनी भारी पैरों से कुचल देता। हाथी की इन आदतों से चिंटियाँ बहुत दुखी थी। एक दिन साहस जुटाकर एक चिंटी हाथी के पास गई और बोली, भैया हाथी, तुम दूसरे को बहुत तंग करते हो। वह बात ठीक नहीं है। तुम सबसे बड़े जानवर हो। तुम्हें तो अपने से छोटे पर दया करना चाहिए। हाथी क्रोध में बोला, चल भाग यहाँ से। मैं तुम जैसे छोटे से बात नहीं करता। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। चिंटी परेशान चुपचाप अपने बिल से चली गई। एक दिन हाथी अपनी सूंड नीचे कर मस्ती में घूम रहा था। चिंटी चुपके से उसकी सूंड से घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी ने सूंड को इधर उधर झटका, किंतु चिंटी न निकली। हाथी परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कभी वह अपना सिर जमीन पर मारता तो कभी पेड़ से टकराता। अंत में चिंटी बोली, परेशान क्यों हो रहे हो हाथी भैया? तुम भी तो दूसरे को बहुत तंग करते हो। अब कैसा लग रहा है? हाथी बहुत दुखी था। वो बोला, मुझे क्षमा कर दो चिंटी बहन। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब किसी को तंग नहीं करूँगा। पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ूंगा। सभी के साथ मिलजुल कर रहूँगा। चिंटी की हाथी पर दया आ गई। वह उसकी सूंड से बाहर आ गई। फिर बोली, हाथी भैया, किसी को छोटा और कमजोर समझकर मत सताओ। भगवान ने सभी को अपना रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ साधन अवश्य दिए हैं। हाथी चुपचाप सिर झुकाए जंगल की ओर चला गया। तेणु इस पाठ में बच्चों को बताया है कि कभी को छोटा, कभी को बड़ा, कभी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो छोटे और कमजोर भी कभी कभी बड़े से बड़े काम करते हैं। तो किसी को छोटा नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का विशेषत्व है। तो एक बिल में चिंटियाँ रहती थी। गोटिए बिलरे किछि पिंपुड़ी रहुथिले।
वे प्रतिदिन भोजन की खोज में इधर उधर भटकती रहती। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ एपट सेपट बा एकड़ सेकड़ होउथिले। परिवार की सभी चिंतियां साथ साथ परिवार समस्त पिंपुड़ी एक सहित रहुथिले। चिंटियों को बिल से थोड़ी दूर एक हाथी रहता था। यही पिंपुड़ी मानकर बिलर किछि दूर रे हाथी एक गोटिए हाथी रहुथिला। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, तार स्वभाव भलो नथिला। कभी वह जंगल के पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकता और कभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता। केबे कौन करुथुला, केबे केबे जंगलर गछलता गुड़ी को ओपाड़ी फिंगी दउथुला और कभी कभी उसकी सूंडरे पानी आनी भरी करी लाता आणुथुला और छोटे जानवर पर उड़ल देता। छोट छोट पशु उपरे ताकू ढाली देउथिला। जंगल के जानवर सबसे भय खाते थे। जंगलर पशु माने तार एभली अत्याचार रे समस्ते भय पाउथिले। हाथी की एक गंदी आदत और भी थी। तार मध्य एक खराब स्वभाव थिला। जहाँ कहीं भी वो चिंटिया को देखता, जेउठी कोठी जेकोसी स्थान रे पिंपुड़ी गुड़ी को देखुथिला, अपनी भारी पेरो से कुचल देता। तार बड़ जो पाद गुड़िक से पाद गुड़िक ताली ताकू मोली चकटी देउथिला। हाथी की इन आदतों से हाथीर यही बड़ी व्यवहार रे चिंटिया बहुत दुखी थे। पिंपुड़ी गुड़िक बहुत दुखी थिले। एक दिन साहस जुटाकर एक चिंटी हाथी की पास गई। साहस संचय करी गोटिए पिंपुड़ी हाथी पाखु गला और बोला एवं कहिला, भैया हाथी, भाई हाथी, तुम दूसरे को बहुत तंग करते हो, तुम्हें अन्य को बहुत हैरान करुछ। यह बात ठीक नहीं, यह ठीक ही कथा नुहे। तुम सबसे बड़ा जानवर, तुम्हें सबुठारु बड़ पशु अट। तुम तो अपने से छोटे पर दया करना चाहिए। तुम्हें छोट जंतु उपरे बा छोट जीव उपरे दया करिबा उचित। हाथी क्रोध से बोला। हाथी रागी जाई कहिला, चल भाग यहाँ से, जा एठारू पलई जा। मैं तुम जैसे छोटे से बात नहीं करता। तुम बड़ी छोट सहित मु कथा कहवाई चाहूँ नहीं। मेरा जो मन करेगा, मोर जो मन करिबो मैं वही करूँगा। मु जहाँ मन करिबो सेया करिबी। चिंटी चुपचाप अपन बिल से चल गई। चिंटी चुपचाप हुई ता बिल को चली गला। एक दिन हाथी अपनी सूंड नीचे किए मस्ती में घूम रहा था। दिने हाथी तार निजर सूंड को तड़कू करी बुलुथिला। चिंटी चुपके से अपनी सूंड से घुस गई। चिंटी कौन कला, चुपचाप जाई ता सुंडरे पशी गला और उसने ताकू कामुड़ियाकू लागिला। हाथी ने सूंड को इधर उधर झटका। हाथी कौन कला, ता सुंड को एपट सेपट करी पिटिला, किंतु चिंटी ने न निकली, पिंपुड़ी बाहरिला नहीं। हाथी परेशान होकर, हाथी हैरान होकर जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। जोर जोर से चित्कार। तुमको जिते कष्ट हम बा तुमको पिंपुड़ी पिंपुड़ी कामुड़ तुम जो चित्कार कर से जोर रे चित्कार कला। कभी वो अपना सिर जमीन पर मारता, केतेले ता सुंड को माटी उपरे पिटिला तो कभी पेड़ की टकरा, केबे गच्छ उपरे पिटिला। अंत में चिंटी बोली। शेषरे पिंपुड़ी कहिला, परेशान क्यों हो रहे हो, काहेकि तुम्हें परेशान बा होउछ। हाथी बहुत दुखी था। हाथी बहुत दुखी थिला। बहुत दुखी
अंत में चिंटी बोली। शेषरे पिंपुड़ी कहला, परिशान क्यों हो रहे हो भाई हाथी भैया, कहीं हाथी भैया परिशान होच? तुम्हें भी तो दूसरे को बहुत तंग करते हो, तुम्हें तो अन्य को बहुत हैरान करुच। अब कैसा लगा बे, केभली लगुच? हाथी बहुत दुखी था। हाथी बहुत दुखी थिला। वह बोला, से कहला, मुझे क्षमा कर दो चिंटी बहन, पिंपुड़ी भौणी मते क्षमा कर दियो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करुची अब किसी को तंग नहीं करूँगा। एबे आउ कहार की हैरान करी नहीं बा कष्ट देवी नहीं। पेड़ पौधे को नहीं उखड़ूंगा, गछ लता को उपाड़ी नहीं। सभी के साथ मिलजुल कर रहूँगा, समस्त सहित मिलजुली करी रही। चिंटी को हाथी पर दया आ गई। चिंटी को हाथी ऊपर दया आसीगला। वो उसकी सूंड से बाहर आ गया, ता सुंडरू बाहर को आसीगला। फिर बोली, पुणी कहला, हाथी भैया, हाथी भाई, किसी को छोटा और कमजोर समझकर मत सता। कहा को छोट बा कमजोर भावे की दुर्बल भावे की ताकू हैरान कर नहीं। भगवान ने सभी को अपनी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ साधन अवश्य दिए। भगवान सभी को समस्त को रक्षा निजକୁ रक्षा करिया पाए किछि ना किछि उपाय देइछन्ति। हाथी चुपचाप सिर झुकाकर हाथी कौन कला, निज सिर को तलकू करी मुंड को तलकू करी जंगल की ओर चला गया। जंगल आड़ को चली गला। आर किछि आमे कठिन शब्द लिखिबा, तापरे आमे कौन करिबा, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करिबा। गला प्रश्न किसी शब्दर अर्थ। चिंटी पिंपुड़ी इधर उधर एणे तेणे। थोड़ी देर किछि दूर रे उखाड़ उपाड़िबा, उडल ढालिबा, गंदी खराब
तंग कष्ट देवा बा हैरान करिबा और एवं और आड़कू ए गला किछि शब्दर अर्थ। तापर एथिरे किछि एक वचन बहुवचन अछि सेगुड़िक मु लेखुछि तमे हातरे नोट कर। तो एक वचन है चिंटी चिंटिया, छोटा छोटे, जानवर जानवरों, पेड़ पेड़ों, दूसरा दूसरों। एगुड़ा है एक वचन एवं बहुवचन। तापरे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को आसबू। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम है सोचो और समझो और करो। हाथी का स्वभाव कैसा था? हाथी का स्वभाव अच्छा नहीं था। हाथी ने क्रोध में चिंटी से क्या कहा? हाथी ने क्रोध से चिंटी को कहा, चल हट, मैं छोटे से बात नहीं, तुम जैसे अपने से छोटे से बात नहीं करना, तुम जैसे छोटे से बात नहीं करता। चिंटी ने अंत में हाथी को कैसे तंग किया? चिंटी ने अंत से हाथी के सूंड से घुस गया और उसको काटने लगा। हाथी ने चुप से उसके सूंड से घुस गया और उसे काटने लगी। हाथी सूंड को इधर उधर झटका, किंतु चिंटी न निकली। तो हाथी ने परेशान होकर जोर जोर चिल्लाने लगा। अपना शीर्ष को कभी मारता तो कभी जमीन पर मारता तो कभी पेड़ पर टकराता। इस प्रकार चिंटी ने हाथी को परेशान किया। तब किसी से कहा, हाथी ने या चिंटी ने, तुम सबसे बड़े जानवर हो,
तुम्हें तो छोटे पर दया करनी चाहिए। यह चिंटी ने कहा हाथी को। मैं चुप जैसे छोटे से बात नहीं। हाथी ने चिंटी से कहा तुम भी तो दूसरे को बहुत तंग करती हो। चिंटी ने हाथी को कहा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब किसी को तंग नहीं करूँगा। हाथी ने चिंटी को कहा। तापर सभी जंतु के सही चिन्ह लिखो। चिंटी एक छोटा जंतु है ठीक এইଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଲେଖିବ। ତା ବିଲୋପ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିଲୋପ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। अच्छा बुरा कमजोर बलवान दुखी प्रसन्न छोटा बड़ा। तापर इन शब्द को वाक्य बनाओ। देला भोजन दे देची भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तापर हाथी लिखिब। हाथी एक बड़ा जानवर है एमती लिखिब। दोनों खंड को जोड़कर शब्द बनाओ। देची जानवर दार कार जानवर जानदार जानकार भाग भगवान भगदड़ भगत। तापर दो शब्द चिंगना प्रण ड़ लगेगी दीदी शब्द लिख ण लगेगी आउ दुईटी शब्द लिखिब। तापरे ज प्रथम वर्ण हटाकर नया शब्द लिख। प्रथम वर्ण को बाहर कर दे नुआ शब्द लिख। प्रथमटा दे दीजिए भोजन जो ओकार भोर ओकार टाकू काटी देकी जन लिखी से भली नी कली नी काटी दे कली। तापर कुचल कू काटी दे चल यही भली एगुड़िक लिखिब। तो हमें अगली पीरियड में आमे अन्य पीरियड रे अलगा विषय को जीवा। सेतले पंते विदाय नेउची। वंदे मातरम।